હાય, હું છું આકાશ ઝાલા. તમે મને જી, હેલારો, અફરાતફરી, ગુજ્જુભાઈ ધ ગ્રેટ જેવી ઘણી બધી ફિલ્મોમાં અભિનય કરતા જોયો હશે અને તમને બહુ જ ખૂબ હસાયા છે, ક્યાંક રડાયા છે અને ક્યાંક બીવડાયા છે. તો આજે હું તમારી જોડે વાત કરવા આવ્યો છું આરાધ્ય ક્લાસીસની. આરાધ્ય ક્લાસીસ એક એવું પ્લેટફોર્મ છે જ્યાં એક જ પ્લેટફોર્મની નીચે બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ નામની એક્ઝામની તૈયારીઓ બહુ સુંદર રીતે કરાવવામાં આવે છે. અને આ ક્લાસીસ સાથે મારા બહુ જ અંગત મિત્ર અલ્કેશ બારોટ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ જ શુભકામનાઓ અને હું તમને બધાને બહુ જ વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ જોઈન आराध्य क्लासेस. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? होप यू ऑल आर फाइन. Once again, myself Samir Tejwani welcome you all on behalf of आराध्य क्लासेस. बच्चा लोग, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट कर लिया है. चैप्टर नंबर 10 के अंदर हमने 8 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट कर रहे हैं, which is प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल. ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है that is preparation of alkyl halide from alcohols. हमें यहाँ पर अल्कोहल में से अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करना है. अल्कोहल के अंदर से हमको अल्काइल हैलाइड जो है वो प्रिपेयर करना है. तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे? तो बेसिकली हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल जो है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल जो है उसको रिप्लेस करेंगे. अल्कोहल के हाइड्रोक्सिल को रिप्लेस करेंगे किससे? हैलोजन से. हम यहाँ पर हैलोजन मतलब कि X की मदद से हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है मतलब कि OH ग्रुप उसको हैलोजन से रिप्लेस करेंगे. यहाँ पर रिएजेंट्स कौन कौन से यूज होने वाले हैं? तो रिएजेंट्स के बारे में खास समझ लीजिए. पहला है कॉन्संट्रेटेड हैलोजन एसिड. पहला जो रिएजेंट यूज करने वाले हैं दैट इज कॉन्संट्रेटेड हैलोजन एसिड, जिसको हम बताते हैं HX से. यहाँ पर जो X है वो क्लोरीन, ब्रोमीन या तो आयोडीन हो सकता है. यहाँ पर जो X है वो क्लोरीन, ब्रोमीन या तो आयोडीन हो सकता है. पहला रिएजेंट आपका ये हो गया. दूसरा जो है वो है आपका फास्फोरस के हैलाइड्स. फास्फोरस हैलाइड्स दूसरे जो रिएजेंट हम यूज करने वाले हैं वो है आपका फास्फोरस का हैलाइड्स. यहाँ पर हम PCl3, PCl5 और PBr3 जैसे रिएजेंट्स को यूज करने वाले हैं. PCl3, PCl5 और PBr3 जैसे रिएजेंट्स यूज करने वाले हैं. उसके बाद जो थर्ड रिएजेंट है वो है आपका थायोनाइल क्लोराइड. जो थायोनाइल क्लोराइड है उसको हम बोलते हैं SOCl2. तो हम इन रिएजेंट्स को यूज करते हुए अल्कोहल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको हैलोजन की मदद से रिप्लेस करेंगे. आइए वन बाय वन देखते हैं कि किस तरीके से OH ग्रुप जो है वो यहाँ पर रिप्लेस होता है. ठीक है, चलिए देखते हैं. हमारा जो पहला मेथड है दैट इज फ्रॉम हैलोजन एसिड्स. पहला जो हमारा मेथड आ रहा है उसका नाम है फ्रॉम हैलोजन एसिड्स. ठीक है, अब यहां पर हैलोजन एसिड के फॉर्म में हम लोग ले रहे हैं HX. ठीक है, द फर्स्ट इज फ्रॉम, एक मिनट, यहां पर बोर्ड जो है वो थोड़ा सा गीला है अभी. ठीक है, फ्रॉम हैलोजन एसिड. यहां पर हम लोग ले रहे हैं फ्रॉम हैलोजन एसिड्स. तो देखो बच्चों, यहाँ पर हैलोजन एसिड के फॉर्म में हम लोग ले रहे हैं HX. यहाँ पर X जो है उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि वो या तो क्लोरीन हो सकता है, या तो ब्रोमीन हो सकता है, या तो आयोडीन हो सकता है. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन, अल्कोहल रिएक्ट्स विद कॉन्संट्रेटेड हैलोजन एसिड. अल्कोहल जो है वो यहाँ पर कॉन्संट्रेटेड हैलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करेगा. तो क्या होगा, इसके अंदर जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप वो रिप्लेस हो जाएगा हैलोजन ग्रुप से. अल्कोहल का जो OH ग्रुप है उसका रिप्लेसमेंट हम लोग कर देने वाले हैं यहां पर हैलोजन ग्रुप की मदद से. ठीक है, अब यहां पर जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स, तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं दे रिएक्ट विद HCl
reacts with HCl in presence of, यहां पर ये HCl के साथ जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे। बच्चों यहां पर मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल में चीज थोड़ी सी अलग है। तो देखो एक जनरल रिएक्शन लिख देता हूं। जनरल रिएक्शन के अंदर क्या है? ROH प्लस HCl। तो क्या होगा यहां पर अल्कोहल का OH ग्रुप और हैलोजन एसिड का जो हाइड्रोजन है या प्रोटॉन है H प्लस, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे और आपका यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा RCl प्लस H2O। यहां पर जो कैटालिस्ट यूज होने वाला है वो है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। चलिए अलग अलग रिएजेंट्स लेते हैं। यहां पर आपका R जो है वो अल्काइल ग्रुप हो सकता है, याद रखिएगा। यहां पर जो R है वो अल्काइल ग्रुप होता है। यहां पर हम लोग पहले इस वाले अल्कोहल को ले रहे हैं। तो बच्चों देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का नाम लिखना बहुत जरूरी है। वो आप लोगों को आई होप पता ही होगा कि ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है और इसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉल। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन हम लोगों ने करवा दिया HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, दैट इज ZnCl2। तो देखो क्या आउट होने वाला है। तो यहां पर आपका जो OH है वो इस हाइड्रोजन के साथ, मतलब कि H प्लस के साथ कंबाइन होकर के H2O के फॉर्म में आउट हो जाएगा। चलिए यहां पर आप लिख दीजिए H2O। इसके बाद क्या होगा? ये CH3CH2 इस Cl के साथ कंबाइन होकर के CH3CH2Cl बना देगा, CH3CH2Cl, और आपका वाटर मिल जाएगा। देखो बच्चों अगर आप यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो तो आपको यहाँ पर प्राइमरी येलो अल्केन मिल रहा है। अगर अब प्राइमरी कैसे होगा वो तो पता है ना, OH ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ कार्बन दूसरे एक कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। अब अगर हम यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल ले लें तो सेकेंडरी अल्कोहल अगर ले लेते हो बच्चों तो आपको सेकेंडरी हेलो अल्केन मिलेगा। देखिए ध्यान से, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। क्यों? OH बियरिंग कार्बन और दो कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। मैं इसका नाम अब नहीं लिख रहा हूं, आप खुद समझ सकते हैं कि ये प्रोपेन 2-ओल है, प्रोपेन 2-ओल। तो सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम लोग HCl के साथ कर रहे हैं तो देखिए क्या आउट होने वाला है। तो यहाँ का OH और यहाँ का हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे और यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो है CH3CHCl, फिर CH3 और H2O। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पर भी जो आपका कैटालिस्ट है वो एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड है। अब समझो, अगर हम यहाँ पर अल्कोहल सेकेंडरी ले रहे हैं तो जो हेलो अल्केन मिल रहा है वो भी सेकेंडरी है। चेक करो इस कार्बन का डिग्री, हेलोजन बियरिंग कार्बन सेकेंडरी है क्योंकि इसके साथ दो कार्बन जो है वो अटैच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल HCl के साथ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करके कोरेस्पॉन्डिंग हेलो अल्केन बनाते हैं। कोरेस्पॉन्डिंग क्या बनाते हैं? हेलो अल्केन। बट आप ध्यान से देखो, यहां पर मैंने टर्शियरी अल्कोहल की बात नहीं करी है। अगर हम टर्शियरी की बात करें तो उसके अंदर रिएक्शन कंडीशन थोड़ी अलग है। चलिए देखते हैं कि टर्शियरी के अंदर क्या अलग है। तो देखो बच्चों, टर्शियरी अल्कोहल अगर हम ले लेते हैं यहां पर, तो टर्शियरी अल्कोहल के फॉर्म में यहां पर हो जाएगा CH3 और यहां पर आपका OH। ये आपका टर्शियरी अल्कोहल है। इसका रिएक्शन अगर हम HCl के साथ करवा दें तो यहां पर आपको कोई कैटालिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिएक्शन रूम टेम्परेचर के ऊपर जाएगी। प्राइमरी अल्कोहल हाई टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल टेम्परेचर लो होता है लेकिन कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं।
और अगर टर्शियरी अल्कोहल की बात करें तो टर्शियरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर के ऊपर इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट काम करते हैं। यहां पर आपको कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए, टेम्परेचर भी RT मतलब कि रूम टेम्परेचर होगा। तो क्या होने वाला है यहां पर जो अल्कोहल का OH है, ये जो अल्कोहल का OH ग्रुप है वो इस हैलोजन एसिड के H+ के साथ कंबाइन होकर के यहां पर आपका साइड प्रोडक्ट H2O तो बना ही देगा। अब बाकी के OH की जगह पे आपको हैलोजन लगा देना है, बहुत आसान, CH3 CH3 Cl। तो देखो यहां पर हैलोजन जो है वो OH की जगह पे आ गया है। अब अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो टर्शियरी अल्कोहल का सबसे ज्यादा है, सेकेंडरी का उसके बाद है और प्राइमरी अल्कोहल का यहां पर सबसे कम है। अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल बोले तो टर्शियरी अल्कोहल का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद है यू हैव सेकेंडरी अल्कोहल और उसके बाद है प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर हुआ? तो अभी तक हमने क्लोरो अल्केन्स बना दिए हैं, अब हम ब्रोमो अल्केन्स बनाते हैं। तो ब्रोमो अल्केन बनाने के लिए जो पहला मेथड आपको दिया हुआ है वो है रिएक्शन विद HBr। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमो अल्केन्स, ब्रोमो अल्केन्स। तो यहां पर हमने क्लोरो अल्केन्स बना दिया है, अब हमें ब्रोमो अल्केन बनाना है। तो यहां पर आप अल्कोहल ले लीजिए और यहां पर हाइड्रोब्रोमिक एसिड ले लीजिए HBr। लेकिन ये जो हाइड्रोब्रोमिक एसिड है ये कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए और इसकी कॉन्सेंट्रेशन 48% होनी चाहिए। MCQ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ब्रोमो अल्केन प्रिपेयर करने के लिए जो हाइड्रोब्रोमिक एसिड चाहिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए 48%। तो यहाँ का ये जो OH ग्रुप है वो इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर के क्या बना देगा, तो कंबाइन होकर के बना देगा ब्रोमो अल्केन RBr, और जो साइड प्रोडक्ट है वाटर वो यहाँ पर आपका अलग हो जाएगा। अब R की जगह पे आप कुछ भी ले सकते हैं, सपोज कि मैं आपका प्राइमरी अल्कोहल ले लेता हूं CH3 CH2OH प्लस इसका रिएक्शन करवा दीजिए HBr के साथ, तो क्या होगा यहां पर आपका CH3 CH2Br प्लस H2O अलग हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये एक मेथड हो गई। दूसरी मेथड जो है इसको A बोल देता हूं। दूसरी मेथड जो है दैट इज फ्रॉम सोडियम ब्रोमाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसके अंदर क्या करने वाले हो आप, तो यहां पर आप अल्कोहल ले लीजिए CH3 CH2OH प्लस यहां पर आप ले लीजिए सोडियम ब्रोमाइड NaBr, इसके साथ साथ आप ले लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। अब इसके अंदर बनने वाली प्रोडक्ट को मैं बहुत आसानी से लिखने का तरीका बता देता हूं आपको। इसको आयोनाइज कर दीजिए, तो इसको आयोनाइज करने पर Na+ और Br- मिलेगा, ठीक है, Na+ और आपको यहां पर Br- मिलेगा, ठीक है। अगर हम इसको डिसोसिएट करें तो CH3 CH2+ OH- मिलेगा। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड को डिसोसिएट करें तो H+ और HSO4- मिलेगा। अब हमारा लाइफ बहुत सिंपल है, काउंटर आयंस को जोड़ दीजिए, CH3 CH2+ के साथ कौन जुड़ जाएगा, Br-। तो पहली प्रोडक्ट आपकी आएगी CH3 CH2Br। चलो काम तमाम। अब यहां पर OH- और Na+ यहां पर Na+ और HSO4- कंबाइन हो जाएंगे और आपका क्या बन जाएगा, सोडियम बाइसल्फेट NaHSO4। अब कौन बचा, तो अब यहां पर आपका H+, मैंने 3 लाइन किया है तो 3 वाला जोड़ना है, 2 लाइन किया है तो 2 वाला जोड़ना है, अगर 1 लाइन किया है तो 1 वाला जोड़ना है। क्लियर है? तो यहां पर आपका CH3 CH2+ वाले के साथ 1 लाइन बता देता हूं, OH- और H+ के साथ 3 लाइन हो गया, Na+ और HSO4 के साथ 2 लाइन हो गया। तो यहां पर आपका एक और प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नाम है H2O वाटर, ठीक है।
तो इस तरीके से ब्रोमो अल्केन को प्रिपेयर करने की आपके पास दो मेथड्स हैं। तो देखिए, हमने क्लोरो अल्केन बना लिया, हमने ब्रोमो अल्केन बना लिया। अब आयोडो अल्केन बनाने की एक मेथड भी देख लेते हैं। आयोडो अल्केन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए, प्रिपरेशन ऑफ आयोडो अल्केन। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रिपरेशन ऑफ आयोडो अल्केन। प्रिपरेशन ऑफ आयोडो अल्केन, आयोडो अल्केन का प्रिपरेशन पढ़ना है। तो देखिए, अच्छी क्वांटिटी में या अच्छे यील्ड में आयोडो अल्केन हमें प्रिपेयर करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम अल्कोहल का रिएक्शन HI के साथ करवा देंगे, HI के साथ। तो बड़ी सिंपल रिएक्शन है, यहां पर CH3CH2I मिलेगा और प्लस H2O अलग हो जाएगा, दैट इज आयोडो इथेन, और आपका वाटर जो है वो अलग हो जाएगा। अब यहां पर आपको HI प्रिपेयर करना है, तो आप क्या करोगे, पोटेशियम आयोडाइड को फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे, ठीक है। यहां पर आपका जो HI है वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है। तो इसको फ्रेशली प्रिपेयर करने के लिए आप क्या करोगे, तो यहां पर मैं Ki ले रहा हूं, ठीक है, यहां पर मैं पोटेशियम आयोडाइड ले रहा हूं और इसका रिएक्शन करवा रहा हूं फॉस्फोरिक एसिड के साथ। इसकी कॉन्सेंट्रेशन 95% होनी चाहिए। देखो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद रखना, इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, बराबर। तो 95% कॉन्सेंट्रेशन वाला फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड को आप रिएक्ट करा दोगे Ki के साथ। तो देखिए क्या होने वाला है, यहां पर आपका HI जो है वो अलग हो जाएगा, HI प्लस KH2PO4। देखिए, यहां पर मिलेगा आपको K प्लस I माइनस, और यहां पर आपको मिलेगा H प्लस H2PO4 माइनस 1। तो यहां पर आपका K प्लस और H2PO4 माइनस कंबाइन होकर KH2PO4 बनाया। यहां पर आपका I माइनस और H प्लस कंबाइन होकर के वहां पर HI बना दिया। इस हाइड्रोआयोडिक एसिड को जो फ्रेशली प्रिपेयर किया गया है उसको इसके अंदर आप रिएक्ट करा दोगे तो आपका गुड यील्ड्स में आयोडो अल्केन बनता है। यहां पर जो आयोडो अल्केन मिलते हैं उसके यील्ड अच्छे होते हैं। यील्ड अच्छे होते हैं मतलब इनकी जो एफिशिएंसी होती है या प्रोडक्शन क्वांटिटी होती है वो अच्छी होती है, वेस्टेज कम होता है। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि मैंने ब्रोमो अल्केन में आपको बोला था कि HBr की कंसंट्रेशन 48% है। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर जो फॉस्फोरिक एसिड यूज कर रहे हो उसकी कंसंट्रेशन 95% होनी चाहिए, ठीक है, 95%। अब हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स देखते हैं। तो देखो बच्चों, अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया कि जो अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो टर्शियरी के लिए मोस्ट है और प्राइमरी के लिए मिनिमम है, ठीक है। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लीजिए। रिएक्टिविटी ऑर्डर, अगर हम रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें अल्कोहल्स के टर्म में, तो अल्कोहल्स का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो है टर्शियरी, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। अब यहां पर एक आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। जो एनहाइड्रस Zn क्लोराइड प्लस HCl वाला जो टेस्ट हमने किया था, इसको लेबोरेटरी के अंदर ल्यूकास टेस्ट के नाम से जानते हैं। ल्यूकास टेस्ट। नो डाउट ये जो रिएक्शन था वो हेलो अल्केन को प्रिपेयर करने के काम में तो आता ही है, बट ये लेबोरेटरी के अंदर हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को अलग करके दिखा देता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को रिएक्ट करके दिखा देता है। किस तरीके से? आपने देखा कि टर्शियरी का रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो अगर आपको लेबोरेटरी के टीचर अल्कोहल देते हैं और आपको ऐसा बोल रहे हैं कि इसको आइडेंटिफाई करो कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शियरी है, तो आप क्या करोगे? उसके अंदर थोड़ा सा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और ऊपर से कॉन्संट्रेटेड HCl डाल दोगे। ऊपर से आप कॉन्संट्रेटेड HCl डाल दोगे। अगर इमीडिएटली कोई रिएक्शन आता है, अगर इमीडिएटली कोई रिएक्शन आता है तो वो टर्शियरी है। 5 मिनट के बाद कोई रिएक्शन आता है तो वो सेकेंडरी है, और अगर कोई रिएक्शन नहीं आता है तो प्राइमरी है।
देखो बच्चों बुक में ऐसा लिखा हुआ है ना, बुक में कि भाई अगर टर्शियरी है तो तुरंत रिएक्शन आएगा, ऑयली ड्रॉप्स बनेंगे। सेकेंडरी है तो 5 मिनट के बाद मिल्की सॉल्यूशन बनेगा, और प्राइमरी है तो कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूं, समझना। टर्शियरी सही है, टर्शियरी के अंदर क्या होगा, आपका यहां पर तुरंत ही रिएक्शन आएगा, आपका यहां पर तुरंत ही रिएक्शन आएगा। सेकेंडरी की बात करें तो 5 मिनट के बाद रिएक्शन आएगा। प्राइमरी में कोई रिएक्शन नहीं आएगा, ऐसा बोलने की जगह पे मैं इसको करेक्ट कर रहा हूं कि हाई टेम्परेचर के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ गर्म करेंगे तो बहुत लंबे टाइम के बाद आपका ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? तो आप यहाँ पर ल्यूकास टेस्ट की मदद से लेबोरेटरी के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को अलग कर सकते हो। ये हो गई एक बात। दूसरी हमें ये बात करनी है कि अगर हम हैलोजन एसिड्स की रिएक्टिविटी की बात करें, हैलोजन एसिड्स की रिएक्टिविटी, तो हैलोजन एसिड का जो रिएक्टिविटी है, हैलोजन एसिड्स का जो रिएक्टिविटी है वो HI के लिए सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद HBr के लिए, उसके बाद आपका HCl के लिए आएगा, और उसके बाद आपका HF के लिए आएगा। समझना बच्चों, यहाँ पर आपको ये बहुत ही इजीली चीजें समझ में आ जाएंगी कि भाई यहाँ पर जो HI है वो बहुत ही इजीली H+ डोनेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में एटॉमिक साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो ये बहुत ही वीक बॉन्ड होता है, इसीलिए टूट जाता है फटाक करके, तो H+ इजीली मिल जाएगा। यहाँ पर जो आपका H+ मिलने का चांस है वो बहुत ही कम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। एक्चुअली हम लोग HF के साथ के रिएक्शंस करते नहीं है, बिकॉज HF के साथ सेफ्टी हैजर्ड्स अवेलेबल होते हैं, बराबर, सेफ्टी के बहुत सारे इश्यूज होते हैं, इसीलिए जनरली हम लोग फ्लोरोअल्केन बनाना प्रीफर नहीं करते हैं। हमारे सिलेबस के अंदर एक रिएक्शन है जिसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन, उसके अंदर हम लोग फ्लोरोअल्केन को बनाएंगे, लेकिन थोड़ा अलग मेथड से, बराबर। चलिए, फिलहाल हमारे पास ये हैलोजन एसिड्स वाला रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड मेथड की तरफ बढ़ते हैं, विच इज फास्फोरस हैलाइड्स। जो हमारा सेकंड मेथड है प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन के लिए, वो है रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड्स। तो समझना बच्चों, ये भी बहुत ही मस्त है, प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन फ्रॉम फास्फोरस हैलाइड्स। हमें फास्फोरस के हैलाइड्स की मदद से हैलोअल्केन प्रिपेयर करना है। तो देखिए किस तरीके से होगा। सपोज कि हम लोग क्लोरोअल्केन्स पहले प्रिपेयर करने का ट्राई कर रहे हैं, बराबर। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लोरोअल्केन्स के लिए यहां पर मैं ले रहा हूं CH3CH2OH, दैट इज इथेनॉल। इसका रिएक्शन मैं करवा रहा हूं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। यहां पर आप फास्फोरस हैलाइड के लिए दो हैलाइड यूज करेंगे, एक है PCl3 which is phosphorus ट्राइक्लोराइड, और दूसरा जो है वो है PCl5 which is phosphorus पेंटाक्लोराइड। तो यहां पर मैं रिएक्शन करवा रहा हूं इथेनॉल का फास्फोरस ट्राइहैलाइड के साथ। तो क्या होगा, यहां पर सारे के सारे OH जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे क्लोरीन के साथ। ठीक है, देखो बच्चों, बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। यहां पर आपको 3 Cl हैं, तो यहां पर आपके पास कितने अल्कोहल होने चाहिए, 3। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो एक चीज तो क्लियर हो जाएगी कि भाई 3CH3 CH2 Cl बन जाएगा। अब बचा क्या, देखो यहां पर एक फास्फोरस बचा और 3 OH ग्रुप बचा, तो इसको मैं लिख देता हूं POH थ्राइस, या तो फिर इसको लिख देता हूं फास्फोरस एसिड H3PO3। देखो इसको लिख सकते हैं ना, यहां पर H3PO3, इसको फास्फोरस एसिड बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। क्लियर हुआ? तो हमने पहले मेथड के अंदर PCl3 यूज करके आपका क्लोरोइथेन जो है वो प्रिपेयर कर दिया है, बराबर। ये आपका है इथेनॉल और ये है आपका क्लोरोइथेन। ये हो गया आपका पहला फास्फोरस का हैलाइड। दूसरे अगर हम हैलाइड की बात करें तो वो है आपका PCl5। इसका रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। यहां पर मैं ले रहा हूं PCl5। तो PCl5 क्या करता है, थोड़े थोड़े करके हैलोजन देता है। PCl3 बहुत उदार मन का है, सबके सब क्लोरीन लुटा देता है, ले भाई लेके जा। और ये क्या करता है, सब क्लोरीन बटाने की जगह पे एक एक क्लोरीन को डोनेट करता है। तो देखो यहां पर पहला क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ जाकर के बैठेगा,
तो वो बना देगा HCl। हमें पता है कि H प्लस और Cl माइनस की बहुत पक्की दोस्ती होती है, तो वो तो हो गया बराबर। दूसरा यहां पर CH3CH2 के साथ जाकर के एक क्लोरीन बैठ जाता है बराबर, तो वो क्लोरोइथेन बना दिया जो हमारी मेन प्रोडक्ट है। अब देखो बच्चों बचा क्या, यहां पर फास्फोरस बचा, 5 क्लोरीन में से 2 चले गए हैं तो 3 क्लोरीन बचे, इधर से CH3CH2 और H चला गया है तो एक ऑक्सीजन बचा, तो यहां पर बन जाएगा फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3। क्लियर हुआ, एक फास्फोरस एक ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन कंबाइन होकर के आपका यहां पर POCl3 जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। अब हमने ये जो मेथड है उसके अंदर क्लोरो अल्केन्स बना दिए, क्लोरो अल्केन्स। अगर हमें ब्रोमो अल्केन बनाना है तो ब्रोमो अल्केन बनाने के लिए आप यही रिएक्शन PBr3 के साथ कराओगे, ठीक है, PBr3 के साथ। तो देखिए ब्रोमो अल्केन कैसे बनता है, तो यहां पर हम लोग ब्रोमो अल्केन प्रिपेयर कर रहे हैं। प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमो अल्केन फ्रॉम PBr3, ब्रोमो अल्केन फ्रॉम PBr3, ठीक है। PBr3 जो है या फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड जो है उसकी मदद से हम लोग यहाँ पर ब्रोमो अल्केन को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर आपके पास इथेनॉल है CH3CH2OH, इसका रिएक्शन आप लोग करवा रहे हो PBr3 के साथ। तो रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आप प्रीवियस रिएक्शन याद करो, यहाँ पर PBr3 भी बहुत उदार मान का है, एक साथ आपका यहाँ पर 3 के 3 हैलोजन जो है वो इस CH3CH2 को दे देगा, तो क्या बन जाएगा 3CH3CH2Br। चलो एक बात तो ये हो गई। अब यहाँ पर एक फास्फोरस बचा और 3 OH ग्रुप बचे, तो एक फास्फोरस और 3 OH मतलब POH थ्राइस, या तो फिर हम इसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड H3PO3। बोलो बच्चों समझ में आया? द आंसर इज यस। अब यहाँ पर PBr3 जो है वो अनस्टेबल है बराबर, अनस्टेबल है, इसीलिए इसको फ्रेशली या तो रिएक्शन मीडियम के अंदर ही प्रिपेयर किया जाता है। इस तरीके के एडिशन को हम लोग इन सीटू एडिशन बोलते हैं, जिसके अंदर रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल बनाया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं इन सीटू एडिशन। तो इन सीटू एडिशन किसका होगा, यहाँ पर आपके रेड फास्फोरस का, मार्कर का कलर भी रेड ही है देखिए, तो रेड फास्फोरस का रिएक्शन आप लोग करवा रहे हो Br2 के साथ, ब्रोमीन के साथ, ठीक है। Br2 जो है वो वाटर के फॉर्म में ले सकते हो, PBr2 हो सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपका बन जाएगा PBr3। तो यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे 4 फास्फोरस है, तो राइट हैंड साइड पे भी 4 लगा दो। यहाँ पर 4 3 12 ब्रोमीन हो गए, यहाँ पे 2 ही ब्रोमीन है तो यहाँ पे 6 लगा दो। क्लियर हुआ? तो आपका PBr3 जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर हो गया। इसको इन सीटू बनाया जाता है, इसको इन सीटू मतलब इन रिएक्शन मीडियम ही इस तरीके के रिएजेंट को प्रिपेयर किया जाता है, और फिर वो सीधा यहाँ पर अल्कोहल की वेपर के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर आपका हेलो अल्केन, कहने का मतलब ब्रोमो इथेन बना देता है, और यहाँ पर साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में फास्फोरस एसिड मिलता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, विच इज रिएक्शन विद थायोनाइल क्लोराइड या प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम SOCl2 दैट इज थायोनाइल क्लोराइड। देखो बच्चों, ये जो थायोनाइल क्लोराइड वाली मेथड है ना, वो सबसे बेस्ट मेथड है, सबसे बेस्ट मेथड प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन के लिए। क्यों? अब चलो समझते हैं इसको। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। थर्ड मेथड है विच इज प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन फ्रॉम थायोनाइल क्लोराइड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सल्फर को थायो बोलते हैं, इसलिए थायोनाइल क्लोराइड, सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है और क्लोरीन भी है, इसलिए बोला थायोनाइल क्लोराइड। अब समझना बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, हमारा अल्कोहल ले लो, प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH, इसका रिएक्शन करवा दो थायोनाइल क्लोराइड के साथ। तो देखो आपको प्रिपेयर क्या करना है, तो आपको प्रिपेयर करना है हेलो अल्केन। तो पहला प्रोडक्ट तो यहाँ पर CH3CH2 और एक Cl होगा,
CH3 CH2 और Cl, ठीक है। उसके बाद कचरा निकालते जाओ, कचरे में क्या होगा, यहाँ पर H प्लस और Cl माइनस की पक्की दोस्ती है तो HCl बनाएगा। अब बचा क्या, यहाँ पर SO बचा, यहाँ पर O बचा, तो यहाँ पर SO2 जो है वो गैस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अब देखो बच्चों, ये रिएक्शन मैंने पहले आपको बोला कि सबसे ज्यादा यूज्ड मेथड है या इट इज बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। नेचुरली बच्चे मुझे पूछेंगे सर क्यों हेलो अल्केन को बनाने के लिए ये बेस्ट मेथड आपने कौन से बेसिस पे बता दिया, तो उसका रीजन देखो यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पर आपके पास तीन प्रोडक्ट है, एक है अपना मेन प्रोडक्ट दैट इज क्लोरोइथेन, उसके बाद देयर इज कचरा प्रोडक्ट, ठीक है, देयर इज कचरा प्रोडक्ट। अब ये कचरा प्रोडक्ट जो है ना वो गैस में है और बाकी की लिक्विड में है, तो क्या होगा, इस कचरे को मेन चीज से अलग करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। These side products are easily removed from the main product. Why? Because they are in gas state. Clear हुआ? तो this method, that is addition of thionyl chloride to alcohol, is the best method for preparation of what you can say chloroethane. अब देखो बच्चों, मैं यहाँ पर तीन मेथड आप लोगों को हेलो अल्केन को प्रिपेयर कराने की बता चुका, बरोबर। आप लोगों ने नोट किया होगा कि कहीं पर भी मैंने हेलो एरिन को यूज नहीं किया है, बराबर। तो क्यों यूज नहीं किया है, चलो समझते हैं। पहले तो समझ लेते हैं कि हेलो एरिन को यूज नहीं किया है का मतलब क्या। तो देखो मैं यहाँ पर क्या कर रहा था, इथेनॉल ले रहा था, मतलब एराइल अल्कोहल ले रहा था, लाइक दिस CH3 CH2OH प्लस इसका रिएक्शन मैं सपोज के HCl के साथ करा रहा था, तो इसका H प्लस और इसका OH माइनस आउट होकर के CH3 CH2Cl प्लस H2O बन रहा था, बरोबर। अब जिन लोगों का दिमाग ज्यादा दौड़ेगा वो बोलेंगे कोई बात नहीं, चलो आपने यहाँ पर एलिफेटिक अल्कोहल लिया ना, मैं एरोमेटिक अल्कोहल लूंगा फिनॉल, और फिनॉल की मदद से इस रिएक्शन को करूंगा। तो इसका मतलब फिनॉल के साथ HCl रिएक्ट करा दो, यहाँ पर जिंक क्लोराइड ऐड कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि यहाँ पर OH ग्रुप जो है वो चला जाएगा और यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा, साइड प्रोडक्ट वाटर की होगी, है ना। अरे वाह, मैंने तो नई मेथड बना दी भाई साहब, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब द मेथड्स यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। इसका मतलब ये रिएक्शन जो है ना वो जाएगा ही नहीं, ये रिएक्शन कभी भी होगा ही नहीं। अब मन में क्वेश्चन होगा ऐसा क्यों, ऐसा तो क्या है इसमें कि रिएक्शन नहीं होगा। तो देखो बच्चों, इसके लिए मैं आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड के ऑर्गेनिक के चैप्टर में वापस लेके चलता हूं। आपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर इस तरीके की चीज पढ़ी होगी कि यहाँ पर जो OH ग्रुप है इसके पास पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। अब आप लोगों को बोलोगे सर क्या मजाक है ये, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हम लोगों को दिख रहा है और आप लोग बोल रहे हो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। हाँ जी भैया है, अभी बता दें कैसे। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसके पास, कैसे, तो 11th स्टैंडर्ड याद करो। 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर बेंजीन को ये डोनेट करता है। बेंजीन को डोनेट करता है तो H प्लस तो सटाक करके अलग हो ही जाएगा, बराबर। लेकिन देखने जैसी चीज ये होगी कि फिर यहाँ पर रेजोनेंस चालू हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर इस तरीके का चार्ज आएगा। फिर आगे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स चालू रहेंगे, दैट इज ये यहाँ पर आएगा और ये यहाँ पर आएगा। तो नया वाला जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिखेगा, तो नया वाला स्ट्रक्चर भैया ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स आ गए और यहाँ पर O प्लस आ गया। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के पास सिंगल बॉन्ड होने के बावजूद भी डबल बॉन्ड जैसा कैरेक्टर है, इसको बोला जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब आप बोलोगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो इसमें क्या फायदा होगा, देखो भैया क्या होगा
यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड जितनी स्ट्रेंथ हो, तो इस कार्बन और OH के बॉन्ड को तोड़ने में डिफिकल्टी होगी। यहाँ पर क्यों टूट रहा था समझो, CH3 CH2OH, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड था, ये टूटेगा तभी तो क्लोरीन आएगा ना। सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड को तोड़ना यहाँ पर आसान है, यहाँ पर ये बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, इसीलिए इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। दैट इज व्हाई द प्रिपरेशन मेथड्स यूज्ड फॉर हेलोअल्केन्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स। समझ में आया? चलो डन। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं, विच इज प्रिपरेशन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। Question number 10. Question number 10. Preparation of haloalkanes from hydrocarbons। हम लोग हाइड्रोकार्बन में से हेलोअल्केन को प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक मिनट, आई एम सॉरी, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, ये इसको सीधा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 विच इज प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में से हमें हेलोअल्केन को प्रिपेयर करना है, हेलोअल्केन को प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पर हम लोग पहले देख रहे हैं फ्रॉम अल्केन्स। हाइड्रोकार्बन्स मतलब इतनी बात पक्की है कि कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आएंगे, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं फ्रॉम अल्केन्स, फ्रॉम अल्केन्स बाय फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। तो देखो बच्चों, जिन लोगों को पहले तो रेडिकल क्या है वो नहीं पता है, उन लोगों के लिए कुछ बेसिक आइडिया दे देता हूं। सपोज करो कि इस तरीके का कंपाउंड है आपके पास, जिसके अंदर दोनों ही एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ठीक है, दोनों ही एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। चलो थोड़ा एक कंटिन्यू कर लेता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरीके का कंपाउंड है और हम इस बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, बराबर। तोड़ कैसे रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, तोड़ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो तोड़ इस तरीके से रहे हैं कि होमोलाइटिक फिशन। होमोलाइटिक फिशन मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों एटम्स के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इस तरीके से। तो जो नई चीज निकल कर के आएगी वो कुछ ऐसी दिखेगी, समझना। अब यहां पर जो कार्बन है उसके पास इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और जो हाइड्रोजन है उसके पास इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। तो ये जो चीज है उसको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स जो हैं वो अपनी ऑक्टेट से एक इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इसलिए बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरीके का फ्री रेडिकल बना करके हेलोजिनेशन करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो रेडिकल है वो प्राइमरी है, समझो, क्योंकि वो दूसरे एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। अगर हम फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी की बात करें तो याद रखो, फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी है वो है टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। मतलब द टर्शियरी फ्री रेडिकल इज मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। समझना चाहेंगे क्यों? चलो बता देता हूं। देखो, सपोज करो कि यहां पर टर्शियरी फ्री रेडिकल है, ठीक है, टर्शियरी फ्री रेडिकल है, और यहां पर आपके पास सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, ठीक है, और यहां पर आपके पास प्राइमरी फ्री रेडिकल है। अब वो तो क्लियर होना चाहिए कि भाई प्राइमरी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी किसको बोलते हैं और टर्शियरी किसको बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो कार्बन रेडिकल है वो 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको टर्शियरी रेडिकल बोलते हैं। यहाँ पे 1 के साथ जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी बोलते हैं, यहाँ पर 2 के साथ जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी बोलते हैं।
चलो ये बात तो क्लियर हो गई। अब समझना ये है कि इस कार्बन के पास अनस्टेबिलिटी क्यों है। ये बेचारा कार्बन जो है ना, एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में भिखारी हो गया है। इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है ना उसको डोनेट कर दिया है, मतलब ये बेचारा भिखारी हो गया है। इसको तुरंत इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अपना जो मिथाइल ग्रुप है ना, वो मुकेश अंबानी है, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में मुकेश अंबानी है। वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। तो ये तीन तीन मिथाइल ग्रुप यहाँ पर इसको हेल्प करने के लिए पहुंच जाएंगे। तो बोलो, अगर गरीब आदमी तीन तीन मुकेश अंबानी के साथ में बैठा हुआ हो तो फिर वो स्टेबलाइज हो ही जाएगा ना। इसका मतलब कि जो टर्शियरी रेडिकल है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पर इसके पास दो मुकेश अंबानी है, तो भाई इसको ज्यादा वांधा नहीं आएगा, ठीक है। ये जो है वो इससे कम स्टेबल होगा बट फिर भी काम चल जाएगा। ये बेचारा जो है वो प्रॉब्लम में, इसके पास एक ही बंदा है हेल्प करने के लिए, अगर वो भी सटक गया तो ये बेचारा कहीं का नहीं रहेगा। इसका मतलब कि प्राइमरी रेडिकल सबसे कम स्टेबल है और टर्शियरी रेडिकल जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम लोग, हमारी ये सब आपका एक्स्ट्रा पार्ट था, जिन लोगों को रेडिकल का कंसेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए। अब हम हमारा मेन मेथड पढ़ते हैं कि हेलो अल्केन्स को फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन की मदद से कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। तो देखो बच्चों, इंटरेस्टिंग मेथड है। हम लोग यहाँ पर ब्यूटेन ले रहे हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। इसको हम लोग क्लोरीनेशन रिएक्शन में अंडरगो कर रहे हैं Cl2 सनलाइट या यूवी लाइट की प्रेजेंस में, या तो फिर हीटिंग में इसको ट्रीट करा रहे हैं। याद रखो, जब भी यूवी लाइट और हीटिंग इफेक्ट होगा वहां पर जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। तो प्रोडक्ट कौन कौन सी बनेगी? तो प्रोडक्ट पहली तो ये बनेगी CH3 CH Cl CH2 CH3, ठीक है। अब दूसरी जो प्रोडक्ट बनेगी वो है CH3 CH2 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 Cl। इसका नामकरण कर देते हैं। ये जो है वो है आपका 2-क्लोरोब्यूटेन, इसको हम लोग बोलते हैं 2-क्लोरोब्यूटेन। चलो जी कोई बात नहीं, इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे 1-क्लोरोब्यूटेन। बच्चों समझना, इसको हम लोग बोलते हैं 1-क्लोरोब्यूटेन। अब मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि ये मेजर प्रोडक्ट है, बराबर, ये मेजर प्रोडक्ट है, और मैं ऐसा बोलता हूं कि ये माइनर प्रोडक्ट है, तो तुरंत ही क्वेश्चन फेंकोगे मेरे सामने। क्यों? रीजन है भाई, यहां पर जो रेडिकल बनेगा ना वो सेकेंडरी होगा। ध्यान से देखो, यहां पर जब रेडिकल बनेगा बीच में, वो कैसे बनेगा मैंने आपको जस्ट 5 मिनट पहले समझाया है, वो आप खुद से समझना। यहां पर जो रेडिकल बनेगा वो सेकेंडरी बनेगा, यहां पर जो रेडिकल बनेगा वो प्राइमरी बनेगा। बोलो ज्यादा स्टेबल कौन है, सेकेंडरी के प्राइमरी? अरे यार बच्चों जैसा सवाल, सेकेंडरी। क्लियर हुआ? तो सबसे ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी है, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगी, ये माइनर होगी। कुछ लोग बोलेंगे सर हमको बुक में 55-45 दिया है, कोई जरूरत नहीं लिखने की, आप लोग मेजर माइनर लिखो, बहुत हो गया, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे रिएक्शंस है, सबके वैल्यूज याद रखने जाओगे गांडे हो जाओगे। यहाँ पर आप मेजर माइनर लिख के काम चला लो। समझ में आ रहा है? चलो अब हम दूसरी चीज बात करते हैं जिसका नाम है प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कीन्स। चलो जो दूसरा मेथड है वो है फ्रॉम अल्कीन्स, उसको चलाऊं उसके पहले मैं आप लोगों को 11th का एक कंसेप्ट रिवाइज कराना चाहता हूं जिसका नाम है मार्कोव-निकोव रूल। मार्कोव-निकोव्स रूल। तो मार्कोव-निकोव नाम का साइंटिस्ट था जिसने अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर हैलोजन एसिड के एडिशन के लिए अपना एक थियरी रिप्रेजेंट किया था। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन आ जाएगा कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन मतलब क्या। तो देखो बच्चों, यहां पर मैं 2 अल्कीन ड्रॉ कर रहा हूं, पहला है सिमेट्रिकल और दूसरा जो है वो अनसिमेट्रिकल है, ठीक है। देखो समझ में आता है, यहां पर लाइन ऑफ सिमेट्री है, वहां पर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, बराबर। एक तो ये हो गया तरीका याद करने का। दूसरा, यहां पर डबल बॉन्ड के आजू बाजू में जो 2 कार्बन एटम है उनके साथ जुड़े हुए सेम एटम्स हैं। देखो उनके साथ सेम नंबर ऑफ सेम एटम्स जुड़े हुए हैं, 2-2 हाइड्रोजन। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर डबल बॉन्ड के बाजू में जो 2 कार्बन है उसमें से एक के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक के साथ 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, या एक बाजू
दो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है और एक बाजू जो है वो CH2 कंटेनिंग ग्रुप है, इसलिए ये जो है वो आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और ये आपका सिमेट्रिकल एल्कीन है। ठीक है, सिमेट्रिकल एल्कीन ये वाला, और ये जो है वो आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ये जो है वो आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अब जो मार्कोनिकोव ने रूल दिया था वो किसके लिए दिया था भाई? अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए। तो देखो मार्कोनिकोव का रूल क्या कहता है? मार्कोनिकोव का रूल यह कहता है कि आप कोई भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लो, चलिए भाई ले लिया, उसके अंदर हेलोजन एसिड ऐड कर दो, चलो भाई ले लिया। अब हेलोजन एसिड के लिए हम दो पार्ट कर देते हैं, पहला है इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट और दूसरा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट। तो मार्कोनिकोव ने ऐसा बोला कि जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन में हेलोजन एसिड को ऐड करोगे तो हेलोजन एसिड का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा, वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स है। तो बच्चों ढूंढो, यहां पर डबल बॉन्ड है मतलब ये बॉन्ड खटाक करके टूटेगा, जो Cl- है वो कहां पे जाएगा? वो इस कार्बन पे जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है। तो मार्कोनिकोव ने बोला था कि जो Cl- है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो देखो पहले तो डबल बॉन्ड टूटेगा और इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। इस कार्बन के साथ आकर के जुड़ेगा क्लोरीन, इस कार्बन के साथ आकर के जुड़ेगा क्लोरीन और इस कार्बन के साथ आकर के जुड़ेगा हाइड्रोजन। बोलो समझ में आया? और भी डिटेल में पढ़ना है? चलो ठीक है पढ़ा देते हैं, कोई बात नहीं। देखो होगा क्या, होगा क्या, तो यहाँ पर आपका जो ये कार्बन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पाई बॉन्ड टूटने के बाद दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर आ गए मतलब ये नेगेटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन चलेगा मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये क्या करेगा, तो ये अपना पॉजिटिव होने की वजह से नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा Cl- और ये नेगेटिव होने की वजह से पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा H+। तो इसका नेगेटिव पॉजिटिव कट, इसका नेगेटिव पॉजिटिव कट, मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगी? CH3 CH Cl CH3। बोलो क्लियर है? यस ठीक है। अब हम हमारा मेन टॉपिक पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू अल्कीन्स। एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड टू अल्कीन। हम लोग ध्यान से देखो, प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं हेलो अल्कीन का, किसमें से? हाइड्रोकार्बन में से। हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से मेथड को पढ़ लिया है जिसके अंदर हमने फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन किया था। अब हम लोग अल्कीन्स के अंदर हेलोजन एसिड को ऐड कर रहे हैं फ्रॉम अल्कीन्स। अब हमारा जो प्रिपरेशन मेथड है वो है अल्कीन्स में से। अल्कीन के अंदर हम लोग हाइड्रोजन एसिड ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि मैं यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले रहा हूं और यहां पर हेलोजन एसिड ले रहा हूं HX। बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर X की जगह पे आप लोग क्लोरीन ले सकते हो, आप लोग ब्रोमीन ले सकते हो और आप लोग आयोडीन ले सकते हो, बराबर। यहां पर हेलोजन की जगह पे आप लोग क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो तीनों में से किसी को भी ले सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर एडिशन का कोई क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हेलोजन कहीं पर भी जाएगा प्रोडक्ट जो है वो सेम का सेम ही रहेगा। देखो तो यहाँ पर आपका बनेगा CH2 CH2, एक पाई बॉन्ड टूट गया, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड टूट गया ना। रिएक्शन कहाँ पे होती है? सबसे कमजोर बॉन्ड टूटता है। सबसे कमजोर बॉन्ड कौन है? पाई बॉन्ड, तो वो टूट गया। एक के पास हाइड्रोजन जाएगा, दूसरे के पास हेलोजन जाएगा। इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो? तो इसको लिख सकते हो CH3X। देखो इसके अंदर आते ना, कहीं पर भी हेलोजन ऐड करो हमेशा 1 क्लोरो अल्केन या 1 हेलो अल्केन ही बनेगा। क्लियर हो रहा है? यहाँ पर एडिशन का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को कहाँ ऐड करूं और H+ को कहाँ ऐड करूं, ठीक है। जो भी कंफ्यूजन होता है वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर होता है। ये जो अल्कीन था वो आपका सिमेट्रिकल अल्कीन था। अगर आपको डाउट है तो आप वेरीफाई कर सकते हो। अब आप क्या करो, हेलोजन का और हाइड्रोजन का प्लेस चेंज कर दो तो भी वही का वही नाम आएगा ना, 1 हेलो अल्केन। क्लियर हो रहा है? सॉरी हाँ, यहाँ पर आपका 2 कार्बन आएगा CH3 CH2X। अगर आप इसको उल्टा सुल्टा करोगे तो भी 1 हेलो अल्केन ही बनेगा।
यहाँ पे करो तो भी 1 एलो अल्केन, यहाँ पे करो तो भी 1 एलो अल्केन। तो सिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर हेलोजन एसिड ऐड करने से किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन होता नहीं है। बट अगर हम यही हेलोजन एसिड को अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर ऐड करें, नीचे लिख देता हूं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर, तो समझना अनसिमेट्रिकल अल्कीन के फॉर्म में मैं ले रहा हूं प्रोपीन, और यहां पर हेलोजन एसिड के फॉर्म में ले रहा हूं HI, हाइड्रो आयोडिक एसिड HI। तो यहां पर आप मार्कोव-निकोव का रूल लगा सकते हैं। मार्कोव-निकोव का रूल, मार्कोव-निकोव का रूल क्या कहता है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट जो है ना, उसको कम हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के साथ जोड़ो। मार्कोव-निकोव का रूल ऐसा कहता है कि इसके अंदर से जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास देयर आर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगी? तो यहाँ पर आपकी प्रोडक्ट बनेगी CH3 CH, यहाँ पर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो यहाँ पे आयोडीन जुड़ जाएगा, और यहाँ पर आपका CH2 था, एक H+ जुड़ गया तो CH3 बच जाएगा। मतलब कि आपका 2-आयोडोप्रोपेन जो है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। 2-आयोडोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट होगा, माइनर प्रोडक्ट में इसका उल्टा होगा। ये I- जो है वो ज्यादा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के पास जाएगा, मतलब कि CH3 CH2 CH2I, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? माइनर प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर जो हेलोजन एसिड होता है, हेलोजन एसिड, वो वहां पर हेलोजन एसिड में से उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो वहां पर जाता है जहां पर देयर आर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। यहां पर जो एडिशन होता है वो मार्कोव-निकोव रूल के हिसाब से होता है, इसीलिए इसको कभी-कभी MR भी लिखते हैं। क्लियर हुआ? अब बच्चों आपको एंटी मार्कोव-निकोव इफेक्ट भी पता होगा, बराबर? इसी रिएक्शन के अंदर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। देखना, मैं ऊपर वाले रिएक्शन को खाली मिटा देता हूं, इसी रिएक्शन के अंदर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मतलब क्या कर रहा हूं? देखो यहां पर मैं अल्कीन की जगह पे तो वही अल्कीन ले रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब हेलोजन एसिड की जगह पे ले रहा हूं HBr, और यहां पर मैं बेंजोइल पेरोक्साइड ले रहा हूं C6H5CO twice O2। आपने इसके बारे में चैप्टर नंबर 15 पॉलीमर्स में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं बता देता हूं। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका बेंजोइल ग्रुप, बीच में पेरोक्साइड, यहां पर आपका वापस से एक बेंजोइल ग्रुप आएगा C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आपका वापस से बेंजीन आएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। तो जब भी एडिशन ऑफ HBr पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगी, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो एंटी मार्कोव-निकोव रूल के हिसाब से एडिशन होगा। मतलब मार्कोव-निकोव रूल का जस्ट रिवर्स। मार्कोव-निकोव में क्या देखा? तो मार्कोव-निकोव में हमने देखा कि हेलोजन का जो पार्ट है या इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के पास जाएगा। यहां पर चीजें उल्टी हो जाएंगी। यहां पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है वो ज्यादा हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन के पास जाएगा। मतलब यहां पर मेजर प्रोडक्ट जो है वो होगी CH3 CH2 CH2Br, ये आपकी मेजर प्रोडक्ट होगी। और माइनर कौन सी होगी भाई? CH3 CHBr CH3। क्लियर होगा? ये आपका माइनर प्रोडक्ट है। ऐसा उल्टा क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ पेरोक्साइड। इस रिएक्शन को हम लोग एंटी मार्कोव-निकोव रिएक्शन बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम खास इफेक्ट है। खास इफेक्ट, ठीक है। खारी इफेक्ट है इसलिए खास इफेक्ट बोलते हैं। नहीं, मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। खास इफेक्ट ऐसे ही बोलते हैं इसको। और तीसरा नाम जो है वो पेरोक्साइड इफेक्ट है, ठीक है। तीसरा नाम जो है वो पेरोक्साइड इफेक्ट है। तो यहां पर एंटी मार्कोव-निकोव रिएक्शन आप लोगों ने देख लिया। इसका दूसरा नाम खास इफेक्ट है, तीसरा नाम पेरोक्साइड इफेक्ट है। दो तीन चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं जो आपको हमेशा याद रखनी है, जो आप नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हो, जो मार्कोव-निकोव और एंटी मार्कोव-निकोव के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको कहीं पर MCQ के अंदर काम में आ सकते हैं।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, मार्कोव-निकोव या तो एंटी मार्कोव-निकोव इफेक्ट जो है, एंटी मार्कोव-निकोव इफेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको कहां पर देखने को मिलती है? तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन से अल्कीन्स के अंदर देखने को मिलती है? अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर देखने को मिलती है। मार्कोव-निकोव की बात करो या एंटी मार्कोव-निकोव की बात करो, वो सिर्फ और सिर्फ आपको अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर देखने को मिलती है। पॉइंट नंबर 2, जो एंटी मार्कोव-निकोव इफेक्ट है, एंटी मार्कोव-निकोव इफेक्ट, उसका जो दूसरा नाम है वो है खास इफेक्ट। इसका दूसरा नाम जो है वो है खास इफेक्ट। तीसरा नाम जो है वो है पेरोक्साइड इफेक्ट, वो है पेरोक्साइड इफेक्ट। ठीक है। तीसरा, ये जो एंटी मार्कोव-निकोव इफेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ एंड पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ही देखने को मिलती है। वो सिर्फ और सिर्फ HBr और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही देखने को मिलती है। तो याद रखो, मार्कोव-निकोव या एंटी मार्कोव-निकोव एडिशन जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ अनसिमेट्रिकल अल्कीन में देखने को मिलेगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एंटी मार्कोव-निकोव इफेक्ट का दूसरा नाम खास इफेक्ट या तो पेरोक्साइड इफेक्ट है। पॉइंट नंबर 3, जो HBr है या एंटी मार्कोव-निकोव इफेक्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ HBr और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ही देखने को मिलेगी। HBr और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ही देखने को मिलेगी, इसके अलावा नहीं। अब हमारा हेलो अल्केन्स को प्रिपरेशन करने का एक लास्ट मेथड है जो लेबोरेटरी के अंदर अनसैचुरेशन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। आइए उसको देख लेते हैं। हमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमो अल्केन या इसका दूसरा नाम है अनसैचुरेशन टेस्ट। दूसरा नाम जो है दैट इज अनसैचुरेशन टेस्ट। तो यहां पर आप क्या करने वाले हो? तो यहां पर आप ब्रोमो अल्केन के फॉर्म में ब्रोमो अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए इथीन ले रहे हो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। इसके अंदर आप लोग ऐड कर रहे हो Br2। अब देखो बच्चों, जो Br2 वाटर होता है उसका कलर होता है ब्राउनिश येलो, उसका कलर होता है ब्राउनिश येलो। अब ये जो रिएक्शन होगी ना उसके अंदर क्या होगा, तो बहुत समझना आसान है। ये सपोज के इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन होकर के इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन्स इधर से दूर गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है। Br2 में से आपको दो चीजें मिलेंगी, पहला है Br+ और दूसरा है Br-। जिन लोगों को नहीं समझना है उन लोगों के लिए मैं स्ट्रक्चर भी इलाबोरेट कर देता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाएगा क्लियरली। तो देखिए यहां पर मैं ब्रोमीन ब्रोमीन बॉन्ड ले रहा हूं। ठीक है। इसका अगर ब्रेकेज होगा तो बनेगा Br+ Br-। ठीक है। अब समझो, ये Br+ इसके साथ जुड़ जाएगा और यहां पर Br- इसके साथ जुड़ जाएगा और आप लोगों का 1,2-डाइब्रोमोइथेन बनेगा। 1,2-डाइब्रोमोइथेन मतलब विसिनल डाइहैलाइड। अब यहां पर इसका नाम जो है वो है 1,2-डाइब्रोमोइथेन। अब ध्यान से देखना, इस कंपाउंड का कोई कलर नहीं है बट इस कंपाउंड का कलर था ब्राउनिश येलो। तो ये क्यों हो पाया? क्योंकि यहां पर Br2 इस डबल बॉन्ड को तोड़ करके ऐड हुआ। तो कहने का मतलब यहां पर जो कंपाउंड था वो अनसैचुरेटेड था, जो कंपाउंड था वो अनसैचुरेटेड था, इसीलिए ही Br2 का एडिशन हो पाया वरना नहीं हो पाता। तो लेबोरेटरी के अंदर इस रिएक्शन की मदद से आप अनसैचुरेशन टेस्ट कर सकते हो। कैसे?
गिवन अननोन कंपाउंड के अंदर ब्रोमीन वाटर ऐड कर दो, कलर क्या होगा? ब्राउनिश येलो। अगर वो ब्रोमीन वाटर डीकलराइज हो जाता है, मतलब उसका कलर अगर चेंज हो जाता है, तो गिवन कंपाउंड अनसैचुरेटेड है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डबल बॉन्ड होगा, वो टूट करके ब्रोमीन अंदर ऐड होगा। बट अगर यहां पर डबल बॉन्ड नहीं है तो ये ब्रोमीन का जो कलर है वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है? तो यहां पर एक तरीके से देखो तो दिस इज प्रिपरेशन मेथड फॉर हेलो अल्केन, और दूसरी तरीके से देखो तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फॉर डिटेक्शन ऑफ द अनसैचुरेशन। ठीक है, अब आज के लेक्चर के अंदर हम इतने कंटेंट को कवर करते हैं, रेस्ट ऑफ द कंटेंट को नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। હેલો, મારું નામ છે મયુર ચૌહાણ. તમે મને છેલ્લો દિવસ અને કરસનદાસ પેઇન્ડ્યુઝ જેવી ગુજરાતી ફિલ્મમાં અભિનય કરતા જોયો હશે. અત્યારે વાત કરવી છે આરાધ્યા ક્લાસીસની, જ્યાં બોર્ડ, ગુજકેટ, JEE અને નીટ જેવી એક્ઝામની તૈયારીઓ એક જ જગ્યા પર થાય છે. અને આરાધ્યા ક્લાસીસ સાથે મારા મિત્ર છે અલ્કેશ બારોટ, એ જોડાયેલા છે. તો એમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને જોઈન આરાધ્યા ક્લાસીસ. થેન્ક યુ.